जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इस पार्ट 4 में देखने वाले हैं ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अदर वर्ड, जो कि हम यूज़ करेंगे कई सारे सेंटेंस के लिए एक वर्ड। तो चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION सब्स्टिट्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन में स्पेलिंग ध्यान दीजिए, SUBSTITU, ए नहीं है यहाँ पे, TION है, सब्स्टिट्यूशन है। क्लियर है? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चलिए हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें क्लियर हो जाएगा। तो ए लेटर के फर्स्ट वर्ड हम लेते हैं आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट। क्लियर है? तो ARCHITECT, आर्किटेक्ट। इसका मतलब है बच्चों वन हु प्रिपेयर्स प्लान फॉर बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग्स। मतलब बच्चों वे व्यक्ति जो कि बिल्डिंग, कोई बड़े बड़े जो घर बनते हैं बच्चों, उसके लिए नक्शा जो तैयार करते हैं, तो घर बनाने वाले जो होंगे उसको क्या बोलेंगे बच्चों? आर्किटेक्ट। अब इसका स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ARCHITECT, आर्किटेक्ट। कितने लेटर है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लेटर का बच्चों एक वर्ड है आर्किटेक्ट। इसका मतलब, इसका हिंदी होता है बच्चों वास्तु शिल्पकार। वास्तु मतलब वास्तु के अनुसार जो घर तैयार करते हैं, घर का नक्शा तैयार करते हैं। क्लियर है? तो वास्तु शिल्पकार, शिल्पकार। क्लियर बच्चों? वास्तु शिल्पकार। तो हमने क्या बोला? आर्किटेक्ट। वन हु प्रिपेयर्स प्लान, प्लान क्या है बच्चों? प्लान, PLAN, प्लान फॉर बिल्डिंग्स। तो यहाँ इतने बड़े सेंटेंस के लिए कितना वर्ड है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 वर्ड के लिए हम एक पूरा क्या है? एक सेंटेंस है, इसमें कितने वर्ड है? 6 वर्ड है, इसके लिए हम एक वर्ड यूज किए, आर्किटेक्ट। क्लियर है? यहाँ इसी को बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आर्किटेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस के लिए यूज हुआ बच्चों एक वर्ड, आर्किटेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं। हमने बोला बच्चों आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। क्या बोला बच्चों? आर्टिस्ट। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ARTIST, आर्टिस्ट। कितने इसमें लेटर है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 लेटर का एक वर्ड है आर्टिस्ट। क्या होता है बच्चों? इसका मतलब प्रोफेशनल, प्रोफेशनल सिंगर और डांसर, और डांसर। इसको हिंदी में बोलेंगे बच्चों प्रोफेशनल, PROFESSIONAL। प्रोफेशनल मतलब होता है बच्चों व्यावसायिक, व्यावसायिक। क्लियर? व्यावसायिक। सिंगर क्या होता है बच्चों? गायक, है ना? या क्या लिखा है? डांसर, मतलब नर्तक, नर्तकी या नर्तक। क्लियर बच्चों? नर्तक। तो बच्चों जो गाने वाले होते हैं, जो प्रोफेशनली गाते हैं, है ना, सिंगर होते हैं, और जो डांसर होते हैं प्रोफेशनल रूप से, जो बड़े बड़े स्टेज में परफॉर्म करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट। तो प्रोफेशनल सिंगर और डांसर, ये एक सेंटेंस है, प्रोफेशनल सिंगर या डांसर। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ 1 2 3 4 वर्ड है बच्चों। यदि हम इसको छिपा दे बच्चों, इसको हम हाइड कर दें, तो बताइए कितने इसमें वर्ड है बच्चों? प्रोफेशनल सिंगर में 2 वर्ड है, तो ये एक सेंटेंस ही हुआ, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड है, 2 वर्ड है, तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया हमने, आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट बच्चों कोई भी हो सकता है, चाहे वो प्रोफेशनल सिंगर हो या प्रोफेशनल डांसर हो, तो इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे, आर्टिस्ट। क्लियर है? क्या करेंगे बच्चों? आर्टिस्ट, यानी व्यवसायिक गायक या नर्तक। यहां तक क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो चलिए अब आते हैं अपने तीसरे वर्ड पे। तीसरा वर्ड है बच्चों हम लोगों का एस्ट्रोनॉट,
एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट प्रोनाउंस क्या करते हैं? एस्ट्रोनॉट। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें स्पेलिंग देखिए, ASTRONAUT। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का एक वर्ड बच्चों, एस्ट्रोनॉट। मतलब इसका मतलब होता है वन हु फिजिकली travels in space, फुल स्टॉप। क्लियर है? यानी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले, ठीक है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले, यानी वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस, यानी खुद जो व्यक्ति अंतरिक्ष में यात्रा करे उसको अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं। तो यहां से लेकर के वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस एक सेंटेंस है बच्चों। इसके लिए देखिए यहाँ कितने सारे वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ड का एक सेंटेंस है, और इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया, एस्ट्रोनॉट। क्या पढ़ते हैं इसको? एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट, NAUT, एस्ट्रोनॉट। क्लियर है? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए, तो आते हैं हम लोग 4 वर्ड पे। अपना 4 वन वर्ड है, क्या बोलेंगे इसको? वन वर्ड। जैसे कि हमने बोला एथिज्म, ATHEISM, एथिज्म क्या होता है? इसका मतलब बच्चों ध्यान दीजिएगा, डिसबिलीफ, बिलीफ इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ GOD, गॉड। तो डिसबिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मतलब ईश्वर में जो विश्वास नहीं रखते हो, तो जो ईश्वर में बच्चों विश्वास ना हो तो क्या बोलेंगे हम? एथिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथिज्म। तो जो रखते हैं वो नहीं बोला गया, क्या बोला गया? डिसबिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब नास्तिकतावाद। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों नास्तिकतावाद, है ना, नास्तिकतावाद। जैसे हम बोलते हैं ना परिवारवाद, है ना, कई सारे जो है, तो हम उसकी समाजवाद। दूसरी तरह हमने कहा नास्तिकतावाद, तो नास्तिक है ना, जिसको ईश्वर में विश्वास ना हो। तो इसमें क्या बताया गया है? तो जो एग्जिस्टेंस, गॉड के एग्जिस्टेंस में, गॉड के ईश्वर के रहने या नहीं रहने में विश्वास ना होना को हम क्या बोलेंगे? उसके लिए एक वर्ड यूज किया, एथिज्म। ठीक है, तो नास्तिकतावाद। तो डिसबिलीफ यानी अविश्वास किसमें हो? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड में, है ना, गॉड के रहने या नहीं रहने पर अविश्वास होना, क्या बोलते हैं उसको? उसके लिए एक वर्ड यूज किया, एथिज्म। क्या बोला हमने? प्रोनाउंस एथिज्म, ATHEISM, एथिज्म। चलिए, क्लियर है? चलिए बच्चों, आते अपने 5th वर्ड पे। 5th वर्ड बच्चों हम लोगों का, हमने बोला ऑटोक्रेट, AUTOCRAT, ऑटोक्रेट। लेटर कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का बच्चों एक वर्ड है ऑटोक्रेट। इसका मतलब होता है बच्चों तानाशाह। क्या होता है? तानाशाह, यानी अ person who rules without the opinion of others, OTHER, others। तो देखिए, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट द ओपिनियन ऑफ अदर, यानी कि वैसे व्यक्ति जिसके पास असीमित अधिकार हो और किसी दूसरे से बिना किसी अधिकार को पूछे हुए उस अधिकारों का यूज करना। मतलब वैसे व्यक्ति जो कि क्या करते हो? शासन चलाते हो बिना किसी दूसरे की राय के, है ना। जैसे कि कोई राजा है बच्चों, वो अपनी शासन चला रहा है, तो दूसरे की जो प्रजा होगी उसकी वो कोई भी बात नहीं मानेगा, उसकी कोई भी ख्याल नहीं रखेगा, उसकी राय को नहीं मानने वाला
वैसा व्यक्ति। तो वैसा व्यक्ति जो दूसरे की बात को, दूसरे के राय को ना माने, अपनी ही असीमित अधिकार, असीमित मतलब जिसकी सोच सीमा ना हो, वैसे अधिकार, राइट का यूज करे। ठीक है। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट द ओपिनियन ऑफ अदर, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोक्रेट। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज किए बच्चों, ऑटोक्रेट, मतलब तानाशाह। क्लियर है? तो ऑटोक्रेट क्या होता है? तानाशाह, है ना, अपनी ही मनमर्जी करनी। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट द ओपिनियन ऑफ अदर्स। तो इस इतने सारे सेंटेंस के लिए एक वर्ड यूज किया, ऑटोक्रेट। यहां तक क्लियर है? चलिए बच्चों, आते हैं हम लोग सिक्स्थ वर्ड। सिक्स्थ वर्ड है हमारा बच्चों एवियरी। एवियरी, एवियरी। कितने लेटर है बच्चों इसमें? तो 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का एक वर्ड है बच्चों एवियरी। इसका मतलब होता है प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, KEPT, केप्ट। मतलब वैसा स्थान बच्चों जहां पर, है ना, पक्षियों का रखा जाता हो ना। तो पक्षियों के रहने का स्थान बोल सकते हैं, या पक्षियों को रखने का स्थान, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं? घोंसला बोल सकते हैं। तो घोंसला जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम? एवियरी। क्या बोलेंगे बच्चों? एवियरी, घोंसला, है ना। तो घोंसला को क्या बोलते हैं? एवियरी। एक वर्ड यूज किया। तो प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी ऐसा स्थान जहां पक्षियों को रखा जाता हो। तो इस सेंटेंस के लिए एक वर्ड यूज किया हमने, एवियरी। क्या किया? एवियरी। क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों? एवियरी। प्रोनाउंस क्या करते हैं? एवियरी। क्लियर है? घोंसला, पक्षियों को रखने का स्थान। क्लियर है? चलिए आते हैं हम लोग अपने सातवां वर्ड पे, वन वर्ड पे। सातवां है बच्चों हमारा एविएशन। AVIATION, एविएशन। एविएशन कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का एक वर्ड है बच्चों एविएशन। इसको हम लिखेंगे साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट। फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट, ध्यान दीजिएगा बच्चों। एयरक्राफ्ट, एयर मतलब बच्चों वायु, आकाश, है ना, हवा में उड़ने वाला। क्राफ्ट क्या होता है बच्चों? वैसा विमान जो कि आकाश में, यानी कि विमान। तो विमान क्या होता है? वैसा क्या होता है? हम कह सकते हैं बच्चों वैसा मशीन जो कि क्या होता है? एयर में फ्लाई करता हो। तो वैसी विमान को उड़ाने की कला, है ना। यदि विमान को उड़ाने की कला और विमान को उड़ाने का जो विज्ञान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एविएशन। तो साइंस यानी एक विज्ञान है, या आर्ट है, आर्ट मतलब कला बच्चों, ऑफ फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट, मतलब विमान को उड़ाने की कला या विमान को उड़ाने का विज्ञान। क्या उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं? एविएशन। विमान को उड़ाने की कला या विज्ञान। क्या बोलेंगे बच्चों? विज्ञान। क्लियर? तो साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट ये एक सेंटेंस है बच्चों, है ना। इसमें कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड का एक सेंटेंस है। और उसके लिए हम 7 वर्ड के लिए एक वर्ड यूज कर लिए एविएशन। मतलब जिनको एरोप्लेन, है ना, या फिर हम हेलीकॉप्टर, कोई भी विमान चलाने की कला या आता है बच्चों, तो उसको क्या बोलेंगे? एविएशन बोलेंगे। तो उस कला और विज्ञान को हम बोलते हैं एविएशन। क्लियर है? क्या बोलते हैं? एविएशन। तो एक वर्ड क्या यूज किया? एविएशन। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, इसी तरीके से आज आपका ए लेटर कंप्लीट हुआ, वन वर्ड का सब्स्टिट्यूशन का। मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद बी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज जो भी आपने पढ़ा उसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उसको प्रैक्टिस करके उसको नोट्स में लिखिए बच्चों। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।